अर्चना की अभी नई नई शादी हुई थी और आप सभी जानते हैं कि शादी के बाद हर लड़की अपने मायके जाती है, पर यह क्या, शांति के घर का तो रिवाज ही कुछ अलग था। अर्चना को ससुराल में आए 10 से भी ज्यादा हो चुका था, पर अब तक शांति ने उसे अपने मायके जाने की इजाजत नहीं दी थी। ऐसे ही एक दिन अर्चना की मां अर्चना को फोन करती है, अर्चना बेटा तुझे अपना ससुराल इतना पसंद आ गया कि तुम शादी के बाद पग फेरे की रस्म के लिए भी नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मेरा तो बहुत दिल करता है, आपसे मिलने का दिल तो कर रहा है कि अभी उड़कर ही आ जाऊं, पर माँ जी है कि आने ही नहीं दे रही। क्यों नहीं आने दे रही? अपनी सास को फोन दे, मैं खुद बात करती हूँ तेरी सास से। आखिर क्या वजह है जो वो तुझे पग फेरे की रस्म के लिए नहीं आने दे रही? अरे एक दिन की ही तो बात है माँ, विवेक जी ने माँ जी से बात की थी इस बारे में, तो माँ जी बता रही थी कि अभी कोई नक्षत्र सही नहीं है, हमारा घर से निकलना अच्छा नहीं है। माँ जी कह रही थी कि वह दिन दिखाएंगे पंडित जी से और जिस दिन पंडित जी कहेंगे उसी दिन आना होगा। अब ये कौन सा नया बहाना है नक्षत्र का? खैर अगर तेरी सास कह रही है तो होता होगा, पर अपनी सास से कहना जल्दी दिन दिखाए। पग फेरे की रस्म शादी के बाद तुरंत होती है, ना कि कुछ महीनों बाद। इतना बोलकर अर्चना की माँ फोन रख देती है। अर्चना चाय लेकर अपनी सास के पास जाती है और एक बार फिर शांति से डरते हुए मायके जाने की बात करती है। माँ जी हमारी शादी को 10 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं, बार बार माँ का फोन आ रहा है, पूछती है कि मैं मायके कब आऊंगी, अब जरा जल्दी पंडित जी से बात कीजिए ना। अरे क्या मायका कर रही है बहू, तुझे मायके क्यों जाना है? शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है और तू तो आ गई ना अपने असली घर में, अब कौन से घर जाना है तुझे? पर माँ जी आपने तो कहा था कि आप पंडित जी से बात करके बताएंगे। अरे बहू वह तो जिस दिन तू घर में आई थी मैंने उस दिन तुझे कहा था, अब तो तेरी शादी को 15-20 दिन हो ने को है, अब तो कोई नई बहू थोड़ी ना रही है, अब तो घर के काम भी कर रही है। अब ना मायके जाने की बात मत किया कर, वैसे भी मायके जाकर करना क्या है? अब तक शांति अर्चना को बेवकूफ बना रही थी, पर आज तो शांति अर्चना को साफ साफ मायके जाने से मना कर देती है। बेचारी अर्चना कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन फिर अर्चना मायके जाने की बात करती है। माँ जी अब तो 2 महीने हो गए हैं, मैं अब तक एक बार भी अपने मायके नहीं गई, एक बार मुझे मेरे मायके जाने दो, मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगी पक्का। अरे बहू तू तो 5 साल के छोटे बच्चे की तरह जिद करती है, यहाँ मेरे घुटने का दर्द नहीं जा रहा और तुझे मायके जाना है। पर माँ जी आह मेरे जोड़ों का दर्द, तेरे मायके जाने की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल तो अभी तुम मेरे लिए दवाई ला दे और थोड़ी चाय बना दे। आह चाय पी लगा दे, आज सर में दर्द हो रहा है, ये बुढ़ापे का दर्द जीने नहीं देगा। ठीक है माँ जी अभी लाती हूँ। बेचारी अर्चना मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, पर अपनी सास को कोई जवाब नहीं दे पाती है। अब समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। अर्चना की शादी को 6 महीने हो गए थे, पर अब तक वह एक बार भी अपने मायके नहीं गई थी। धीरे धीरे अर्चना का अंदर का गुस्सा बाहर आने लगता है। ऐसे ही एक दिन अर्चना गुस्से में अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे खाना नहीं बन पाएगा, विवेक जी से बोलिए कि बाहर से कुछ ले आए, वैसे भी घर में हम 3 ही तो जने हैं। अरे बहू तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बता देती, मैं खुद बना लेती, सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि तेरा बाहर का खाने का मन है? वैसे अच्छी बात है, कभी कभी बाहर का खा लेना चाहिए, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। जरा विवेक को फोन लगा, मैं बात करती हूँ, विवेक से मेरी बात नहीं टालेगा। शांति की यह बात सुनकर अर्चना विवेक को फोन करने लगती है कि उसी समय अर्चना की माँ का फोन आ जाता है और एक बार फिर अर्चना की माँ उसे घर आने के लिए कहते हैं, पर हर बार की तरह इस बार भी अर्चना बहाने मारकर फोन काट देती है। अरे बहू तूने फोन क्यों काट दिया? मेरे सामने ही बात कर लेती और अपनी माँ पर इतना नाराज क्यों होती है? वो माँ है तेरी बुढ़िया, मैं नाराज अपनी माँ से नहीं तुझसे हूँ। मन नहीं था माँ जी मेरा, क्योंकि माँ जब भी फोन करती है घर आने की बात करती है और आप तो मुझे कहीं जाने देने से रही। अरे बहू इतनी भी बुरी नहीं हूँ, हर समय ताने मत मारा कर मुझे। अगर तेरा अपने घर वालों से मिलने का इतना ही दिल करता है तो वीडियो कॉल कर लिया कर उनको। अरे तुम फोन पर भी
तो देख सकती है आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर घर क्यों जाना इतना बोलकर शांति मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। शांति का ये रवैया देखकर अर्चना का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह अब अपनी सास को सीधा करने का प्लान बना लेती है और रात को जब विवेक घर आता है तो अर्चना विवेक को कमरे में बंद कर देती है और विवेक को उसका खाना भी कमरे में ही देती है और खुद अपनी सास के साथ खाने के लिए बैठ जाती है। अरे विवेक आ गया खाना लेकर। अच्छा बहू तूने विवेक को फोन तो कर दिया था ना। खैर यह सब छोड़, अच्छा किया तूने जो फटाफट खाना भी लगा दिया। अब जल्दी से विवेक को बुला ले, सब साथ में बैठकर खाएंगे। रहने दीजिए ना माँ जी, आज हम दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। विवेक जी कमरे में ही खा रहे हैं क्या? वो कमरे में खा रहा है। अच्छा चलो भाई, जैसी उसकी मर्जी, थक गया होगा मेरा बच्चा। अब दोनों सास बहू साथ में बैठकर खाना खाती है। अगली सुबह फिर से अर्चना विवेक को जल्दी ऑफिस भेज देती है और शांति विवेक को देख भी नहीं पाती। अब इसी तरह से रात को फिर से विवेक घर आता है और अर्चना विवेक को कमरे में बंद कर देती है। पिछले 2 दिनों से शांति ने विवेक को देखा ही नहीं था। अब वह अर्चना से कहती है, अरे बहू विवेक कहाँ है? कमरे से बाहर ही नहीं आता और सुबह भी मेरे कमरे से बाहर निकलने से पहले ऑफिस चला जाता है। हाँ माँ जी, क्योंकि मैंने उन्हें कमरे में बंद कर रखा है। क्या तूने मेरे बेटे को कमरे में बंद कर रखा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू मेरे बेटे से मुझे दूर रखना चाहती है। अभी अभी उसे कमरे से बाहर निकाल। 2 दिन हो गए मैंने अपने बेटे को देखा ही नहीं। माँ जी 2 दिन से आपने अपने बेटे को नहीं देखा तो आप इतना गुस्सा हो रही है? मैंने अपनी माँ को पिछले 6 महीने से नहीं देखा। अर्चना की बात सुनकर अब शांति समझ जाती है कि अर्चना ने विवेक को कमरे में क्यों बंद किया है। बहू तू मुझसे बदला ले रही है क्योंकि मैं तुझे तेरे मायके नहीं जाने दिया, इसलिए अब तुम मुझे मेरे बेटे से दूर करना चाहती हैं। तू अभी दरवाजा खोल, मैं अभी अपने बेटे को देखूंगी और उससे मिलूंगी। माँ जी आपसे किसने कहा कि मैं आपको आपके बेटे से दूर करना चाहती हूँ या मैं आपको आपके बेटे को देखने नहीं देना चाहती? अरे टेक्नोलॉजी का जमाना है, वीडियो कॉल पर बात कर लो, मिलना देखना दोनों हो जाएगा। और वैसे भी आपका बेटा रोज आपके ही घर में आता है, बस आपकी नज़रों के सामने नहीं आ पा रहा है। याद है ना आपने मुझे क्या कहा था, जब टेक्नोलॉजी का जमाना तो घर क्यों हो जाना। अगर आपको विवेक जी की इतनी ही याद आ रही है, चिंता सता रही, तो कॉल कर लीजिए, उनका फोन उनके पास ही है। देख बहू ये तू सही नहीं कर रही है, चुपचाप से चाबी मुझे दे दे। शांति बार बार अर्चना से कमरे की चाबी मांगती है पर अर्चना चाबी नहीं देती। अब शांति गुस्से में खुद विवेक के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और विवेक से कहती है, देख रहा है बेटा तेरी बीवी पागल हो गई है, वह तुझे मुझसे दूर करना चाहती है, उसने तुझे कमरे में बंद कर रखा है। माँ ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आपने भी तो उसे उसके घर वालों से दूर कर दिया। अरे एक दिन के लिए अगर वह मायके जाना चाहती हैं तो जाने दो ना, कम से कम आपकी गलती की सजा मुझे तो नहीं मिलेगी। 2 दिन से कमरे में ही कैद हूँ मैं, अब आप कुछ भी करके मुझे बाहर निकालो। हाँ हाँ बेटा मैं करती हूँ, कुछ निकालती हूँ तुझे बाहर। बहू मेरे बेटे को बाहर निकाल दे, तू जो कहेगी मैं वही करूँगी। तुझे मायके जाना है ना, 6 महीने हो गए तुझे मायके गए हुए, जा तुझे जब तक रहना है आराम से रहना, पर अब मेरे बेटे को खोल दे। मैं अब और ज्यादा अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। ये हुई ना बात, पर अब कल फिर अपनी बात से पलट गई, तो इसलिए कल जब मैं मायके जाऊंगी तो मैं आपके कमरे की चाबी देकर जाऊंगी, फिर आराम से मिल लेना अपने बेटे से। इस बार अर्चना अपनी सास की बातों में नहीं है और वह एक शर्त रख देती है। अब क्या था, शांति के पास अपनी बहू की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, इसलिए वह अर्चना की बात मान जाती है। और अगली सुबह जब अर्चना अपने मायके जाने लगती है तो वह कमरे की चाबी बाहर फेंक कर चली जाती है। इसके बाद बेचारी शांति कमरे का लॉक तुड़वाकर अपने बेटे से मिलती है।